हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्ट इंटीग्रेटेड पर लेसन प्लान बनाएंगे और हिंदी में कला एकीकृत पर पाठ योजना बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेसन प्लान आज हम क्लास 3rd के लिए बनाएंगे और टॉपिक रहेगा आज का पेपर मास्क मेकिंग और हिंदी में कक्षा 3 के लिए पेपर मुखौटा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सबसे पहले जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिए लेसन प्लान में। अब हमने सबसे पहले जर्नल ऑब्जेक्टिव्स ही क्यों लिए? क्योंकि एज अ टीचर हमें किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि उस विषय को पढ़कर बच्चे क्या सीख पाएंगे, और उन पॉइंट्स के रूप में हम जर्नल ऑब्जेक्टिव्स या सामान्य ज्ञान लिखते हैं। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद हम अपने लेसन प्लान में कुछ डिटेल्स लिखते हैं, जैसे कि प्यूपल टीचर्स नेम, छात्र अध्यापक अध्यापिका का नाम। यहाँ पे उनका नाम आता है जो ये लेसन प्लान बना रहे होते हैं। डेट, यहाँ पे वो डेट आएगी जिस दिन हम अपना लेसन प्लान डिलीवर करेंगे। क्लास, कौन सी क्लास के लिए है, जैसे कि आज का हमारा जो लेसन प्लान है वो हमने क्लास 3rd के लिए बनाया, तो हमने क्लास 3rd लिखा है। सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बना रहे हो और उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक का आप लेसन प्लान बना रहे हो। जैसे कि हम आर्ट और कला विज्ञान पर लेसन प्लान बना रहे हैं और टॉपिक है हमारा पेपर मास्क मेकिंग या पेपर मुखौटा। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या विशिष्ट उद्देश्य। इसमें जो टॉपिक या जो उप विषय हम बच्चों को पढ़ाएंगे उसे पढ़कर बच्चे क्या सीख पाएंगे, उन पॉइंट्स को हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। ध्यान रहे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम टॉपिक या उप विषय के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य लिखते हैं और जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में हम सब्जेक्ट और विषय के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मटेरियल रिक्वायर्ड या आवश्यक सामग्री। इसमें हमारे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमें जौन से मटेरियल्स या सामग्री की आवश्यकता होती है उनके नाम हम लिखते हैं। ध्यान रहे, एक प्यूपल टीचर को एक दिन पहले ही बच्चों को मटेरियल के बारे में बता देना चाहिए, ताकि जिस दिन वो अपना लेसन प्लान डिलीवर करे तो सारे बच्चे मटेरियल लेके आए और एक्टिविटी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीवियस नॉलेज एज्यूम या पूर्व ज्ञान। इसमें हम बेसिकली अनुमान लगाते हैं कि छात्र को कम से कम इस सीमा तक पता होगा जिसके बेसिस पे हम उनसे आगे के क्वेश्चन पूछ सके टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि हमने अनुमान लगाया था कि बच्चों को मास्क के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी या उन्होंने कम से कम कहीं ना कहीं मास्क देखा होगा, तो उसके बेसिस पे हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग या पूर्व ज्ञान परीक्षण में क्वेश्चन पूछेंगे। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग या पूर्व ज्ञान परीक्षण में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा लास्ट क्वेश्चन हमेशा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन या समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए, जिससे बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि उस क्वेश्चन का आंसर उन्हें क्यों नहीं पता और वो क्वेश्चन का आंसर वो टॉपिक में जानने की कोशिश करते हैं।
इसके बाद आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक या उपविषय की उद्घोषणा। इसमें प्यूपल टीचर अपने टॉपिक को क्लास में अनाउंस करते हैं कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे या इस उपविषय के बारे में पढ़ेंगे। अब मेन हेडिंग आती है हमारी प्रेजेंटेशन और प्रस्तुतिकरण। इसमें हम टेबल बनाते हैं जिसमें 4 कॉलम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है सीरियल नंबर तथा क्रम संख्या। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग पॉइंट और शिक्षण बिंदु। इसमें हम लेसन प्लान के लिए सीरियल वाइज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं और अपना एलपी बनाते हैं। उसके बाद आता है प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी व छात्र अध्यापक अध्यापिका क्रियाकलाप। इसमें जितने भी एक्टिविटी प्यूपल टीचर निभाता है या करता है वो इसमें लिखा जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स एक्टिविटी और छात्र क्रियाकलाप। इसमें छात्र जो भी एक्टिविटी करता या निभाता है वो इसमें लिखा जाता है। अब हमारे आते हैं प्रिकॉशंस और सावधानियाँ। इसमें जब हम अपना लेसन प्लान डिलीवर कर रहे होते हैं तो किन किन पॉइंट्स पे हमें सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है वो हम इसमें लिखते हैं। और लास्ट में आता है हमारा रिकैप्चुलेशन और पुनरावृत्ति कार्य। इसमें हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि बच्चों ने कितना अटेंटिव होकर हमें सुना है और कितना उन्हें याद रहा है।